9 PM स्पेशल में चोरी केस की उन फाइलों को हम ओपन करते हैं जिनके साथ चंदा चोरी से जुड़े मामलों की हर एक राज का खुलासा हो रहा है। जैसे जैसे एसआईटी की जांच बढ़ रही है, इस मामले में गिरफ्तार कैशियर चोरी से जुड़े राज का खुलासा कर रहा है और इस मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने दान गिनने वाले कैशियर ने, जो पैसा आता था दान के तौर पर, उसे गिनने वाले कैशियर ने अपना बयान भी दर्ज करवा लिया, स्टेटमेंट दर्ज करवा लिया है। करीब 30 मिनट तक चली पूछताछ में उससे मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था, काउंटिंग सिस्टम क्या है, आरोपियों के व्यवहार और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर एक एक डिटेल सामने रखी गई। सूत्र ये बता रहे हैं कि पुलिस ने रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला से कई पूछताछ की। इस दौरान उसे मंदिर परिसर की 45 दिन की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग दिखाई गई। पुलिस का दावा है कि फुटेज में खुद को चढ़ावे से पैसे निकालते हुए देखने के बाद अविनाश ने यह मान लिया कि वो लंबे समय से इस चोरी को अंजाम दे रहा था। पुलिस पूछताछ में अविनाश ने बताया कि चोरी की गई रकम सभी आरोपियों के बीच बराबर बराबर बांटी जाती थी। अविनाश के मुताबिक कई बार कुछ लोग ज्यादा रकम भी ले जाते थे, लेकिन पूरे खेल में, पूरी चोरी के मामले में टिन्नू का दबदबा बना रहता था। अविनाश राम मंदिर में कैशियर था, जो अब इस जांच से जुड़ी वो अहम कड़ी है जिसकी आंखों के सामने मंदिर के चंदे में चोरी का खेल चलता रहा। लेकिन सच्चाई जब निकलकर सामने आई तो उसकी निशानदेही पर पुलिस के हाथ अब चंदे की चोरी की गई रकम से बनाई गई संपत्ति तक जा पहुंची है। अविनाश ने खुलासा किया कि चोरी के पैसों से उसने कार खरीदी, गांव में घर बनवा लिया और अपने भाई को भी बड़ी रकम दे दी। अविनाश ने बताया कि टिन्नू और सुभाष की मिलीभगत होने की वजह से उन्हें पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। अविनाश के मुताबिक टिन्नू हमेशा कहता था कि कुछ नहीं होगा, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए जाएंगे, और टिन्नू की जिम्मेदारी निगरानी की होने के चलते किसी सुरक्षाकर्मी या किसी भी दूसरे कर्मचारी ने कभी उसे रोका नहीं। इसी भरोसे के चलते, या इसे बेनिफिट ऑफ डाउट कह दें हम, इसी के चलते आरोपी लंबे समय तक बेखौफ होकर राम मंदिर के चढ़ावे की रकम पर हाथ साफ करते रहे। और अब तक जारी जांच में मंदिर से चोरे हुए सामान की पूरी लिस्ट भी आ चुकी है। अब इसमें 7 मुख्य आरोपियों से अलग अलग छापेमारी में कुल 80 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ। आरोपी अविनाश शुक्ला के पास से 1121 अमेरिकी डॉलर भी मिले। अविनाश शुक्ला के साथ समेत 2 लोगों के पास से लगभग 2 सोने की चेन, एक अंगूठी बरामद की गई। आरोपी रमाशंकर मिश्रा के पास से चांदी की बिछिया और सफेद धातु के 2 सिक्के बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के घर से लग्जरी कार जब्त की है, जिन्हें कथित तौर पर चोरी के पैसों से खरीदा गया था। यानी आस्था के केंद्र में सेंध लगाने वालों का पाप बेनकाब होता जा रहा है। जिस चंदे को भक्तों ने अपनी अगाध श्रद्धा से प्रभु श्री राम को चढ़ाया, उसे चंद लालची किरदारों ने अपनी तिजोरियों में भर लिया। लेकिन कानून के हाथ जब इन गुनहगारों के गिरबान तक पहुंचे तो पाई पाई का हिसाब अब सामने आने लगा है। डॉलर से लेकर लग्जरी गाड़ियों तक, सोने की चेन से लेकर आलीशान मकान तक, चोरी की रकम से खड़ी की गई काली कमाई की ये इमारत अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। टिन्नू और अविनाश जैसे चेहरों ने भले ही सीसीटीवी के फुटेज मिटाने के दम पर इस खेल को बेखौफ होकर अंजाम दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता जरूर है, और कहीं हिसाब हो ना हो, वहां पर हिसाब रोज